नमस्कार, मैं अरविंद, मेरे साथ हैं कृपा। आज मैं आपको बताऊंगा कि कब्ज, कॉन्स्टिपेशन कितनी भयंकर बीमारी है। ये बीमारी कई बीमारियों को लेके आती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है ना, ये दो तरह से होती है। एक तो होती है कोष्ठबद्धता, एक होती है मलबद्धता। मलबद्धता क्या होती है? स्टार्टिंग में मलबद्धता होती है। मलबद्धता का मतलब है कि आपका स्टूल हार्ड आता है, जोर लगाने पड़ते हैं, तो वो मलबद्धता होती है। जो फाइबर कम खाने की वजह से, जब आपके खाने में फाइबर नहीं होगा और मैदा ज़्यादा खाओगे, टाइम पे नहीं खाओगे, तो आपको मलबद्धता होगी। लेकिन वो धीरे धीरे कोष्ठबद्धता में तब्दील हो जाएगी। कोष्ठबद्धता क्या है? कोष्ठबद्धता है आंतों को कमज़ोर कर देगी धीरे धीरे। जब आप जोर लगाओगे तो जोर लगाने में वो धीरे धीरे आंतें वीक हो जाती हैं। जब आंत आपके स्टूल को बाहर ना फेंक सके, उनमें इतनी ताकत ना रहे, तो उसको कोष्ठबद्धता कहते हैं। खैर, इन सब के रीज़न क्या क्या रीज़न होते हैं? नंबर 1, पानी कम पीना। नंबर 2, फाइबर की चीज़ें कम खाना, मैदा, तली फली चीज़ें ज़्यादा खाना। नंबर 3, सूर्य का प्रकाश। कॉन्स्टिपेशन का बहुत बड़ा रीज़न होता है अगर आप सूर्य का प्रकाश नहीं लोगे। लेट उठना, सुबह सुबह नहीं उठना और सूर्य की किरणें नहीं लेना, ये भी एक कब्ज़ का कारण होता है। और एक इसका सबसे बड़ा जो रीज़न होता है, नींद पूरी ना लेना। और एक रीज़न होता है अत्यधिक तनाव में रहना। जो लोग अत्यधिक तनाव में रहते हैं उनको भी कॉन्स्टिपेशन होता है। ये 5 मुख्य रीज़न हैं। लेकिन इसको कैसे ठीक करना, आप देखो, ये 4-5 एक्सरसाइज मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपने रेगुलर की तो आपकी कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे ठीक होगी। एक दिन में ठीक नहीं होगी, महीनों एक्सरसाइज करोगे तो ठीक होगी। आसन नंबर 1, चलो जी, आसन नंबर 1 है, आप जो है ना, 30 डिग्री उठाओ अपने पैरों को, सांस अंदर रोक के, सांस अंदर रुकी रहेगी, 30 डिग्री उठाओ, रोक के रखो और वापस आ जाओ। इसके 5 राउंड करने। दूसरा, दोनों पैरों को उठाओ, 90 डिग्री ऊपर ले जाओ और दोनों पैरों को नीचे खींचो और यहाँ होल्ड करो। इसका पेट के नीचे के हिस्सों पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र में ज़बरदस्त असर पड़ता है और इससे पेट भी कम होता है और इससे कब्ज भी दूर होता है। धीरे 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 वापस आ जाओ। अब अगला आसन है मंडूक आसन। दोनों पैरों को मोड़ो, उसमें आ जाओ वज्रासन में, और दोनों मुट्ठियों को ऐसे करके नाभि के दोनों रब लगाओ और नीचे झुक जाओ। ये मंडूक आसन कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा काम करता है, कब्ज को दूर करने में बहुत अच्छा काम करता है। अब आप धीरे धीरे वापस आ जाओ। अब अर्ध मस्तकेंद्र आसन, एक पैर सीधा फैला दो, दूसरा पैर उठा के उसकी साइड में रख लो और उसको उधर घूमो। ये है मुड़ने वाला आसन जो ट्विस्ट करता है। इस ट्विस्टिंग से आपकी आंतें ट्विस्ट होती हैं, आंतें ट्विस्ट होती हैं तो आपका मल बाहर जाता है। ये बहुत अच्छा आसन है। इसके बाद वापस आ जाओ, बैठ जाओ आप। ये थे कुछ ऐसे आसन जिनसे आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है। कॉन्स्टिपेशन ठीक होने के लिए 2 चक्र मुख्य काम करते हैं, मणिपुर चक्र और स्वादिष्टान चक्र। अब मैं उन दोनों चक्रों का एक ध्यान आपको दिखाऊंगा। आप धीरे 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 गहरी लंबी सांस लो और सीधा मणिपुर चक्र पे ले जाओ, नाभि पे ले जाओ और नाभि को फूलते देखो जब सांस जाएगी, और फिर जब सांस छूटेगी तो नाभि अंदर घुसेगी। कम से कम 5 मिनट ये आपको नाभि चक्र का ध्यान करना। इसके बाद इसके नीचे जो स्वादिष्टान चक्र है, सांस को धीरे 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 स्वादिष्टान चक्र पे ले जाओ। स्वादिष्टान चक्र पे सांस को ले जाओ और फिर धीरे धीरे स्वादिष्टान चक्र से सांस को बाहर लाओ। ये भी कम से कम 5 मिनट करना। अगर आपने ये दोनों चक्र एक्टिव कर लिए तो आपका कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। इन चक्रों को एक्टिव करते हुए देखो क्या होता है। ये जो चक्र होते हैं ना हमारे, ये हमारी बॉडी को चलाते हैं। तो ये दोनों चक्र की मेडिटेशन करते रहो आप। सांस को वहाँ तक ले जाओ, मणिपुर चक्र तक वापस लाओ, ले जाते जाओ और लाते जाओ। ऐसी स्वादिष्टान चक्र तक जाएगी सांस और वापस आएगी। ये दोनों चक्र को एक्टिव करने से आपका जो है ना, वो दोनों चक्र आपके पेट के समस्त सिस्टम को ठीक कर देंगे। ये चक्र का ध्यान है। इसके बाद जो है ना, और जब आप चक्रों का ध्यान करो आपकी स्पाइन सीधी रहनी चाहिए। इसके बाद एक प्राणायाम है, पूरा सांस बाहर छोड़ो
और पेट को अंदर खींचो और पेट को आगे पीछे चलाओ, इसको बोलते हैं अग्निसार क्रिया। ये पेट के अंदर जठराग्नि को तेज करता है और जैसी जठराग्नि तेज होती है डाइजेशन स्ट्रांग हो जाता है, डाइजेशन स्ट्रांग हो जाता है तो आपके कॉन्स्टिपेशन पे बहुत ज़्यादा अच्छा असर पड़ता है। तो ये आपके कुछ आसन थे। अब मैं आपको कुछ और खान पीन बताऊंगा कॉन्स्टिपेशन के लिए। देखो कॉन्स्टिपेशन में जो गांव में दूर दराज लोग बैठे हैं उनके लिए सबसे अच्छा है शक्कर का दूध। रात को दूध पियो 1 गिलास, उसमें शक्कर डालो, शक्कर बिना मसाले वाली, और उसको खूब गहरा मीठा कर लो तो आपका कॉन्स्टिपेशन दूर होगा। शहर के आदमी के लिए सबसे बढ़िया कॉन्स्टिपेशन का इलाज है त्रिफला चूर्ण, या फिर शाम को उनको 1 चम्मच इसबगोल ले लेते हैं, या फिर चोकर 1 चम्मच खा लेते हैं। चोकर भी अलग से मिलता है, गेहूं का चोकर। और इसी तरीके से शहर में आप अमरूद इसके लिए बहुत अच्छा है। सुबह सुबह नाश्ते में फल खाओ और खाने से पहले सलाद खाओ, जितना सलाद खा सकते हो। हरी सब्जियां खाओ, चोकर युक्त रोटी खाओ, मैदा बिल्कुल नहीं खाना, गेहूं की रोटी मत खाओ, मिक्सचर रोटी खाओ और कोई भी मिठाई मत खाओ। आपका कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा अगर आपने धीरे धीरे नियमों का पालन किया। आज के लिए इतना ही।